सुप्रभात, नमस्कार। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केवल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी भी अंग्रेजी जानने वाले के लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2006। जी हाँ, जो वहाँ के मुख्य मुख्य सेंटेंसेस थे वो यहाँ पर लिए गए हैं। आशा है आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और निश्चित ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। यदि भैया बहनों ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला सेंटेंस, मोहन कुड नॉट गेट गुड मार्क। देखिए, मार्क का मतलब होता है जैसे टिक मार्क करना, निशान लगाना। और वास्तव में जब हम अंक की बात करते हैं तो चाहे अंक 1 हो या 0 हो या अनेक हो, ये शब्द मार्क्स हो जाता है, मार्क नहीं, मार्क्स। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, मोहन कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये तो सेंटेंस बहुत आता है, बार बार एग्जाम में आता है, अनेकों बार आ चुका। और इसमें प्राय गलती एक ही होती है कि जब वन को सब्जेक्ट की भांति प्रयोग किया गया होता है तो उसका पजेसिव प्रोनाउन हिज दिया हुआ होता है। बस आपको इस हिज को हटाना होता है और हिज के स्थान पर जो वन का पजेसिव प्रोनाउन है वंस, ONE', जैसे ही के लिए हिज होता है, आई के लिए माई होता है, ऐसे ही वन के लिए हिज नहीं होता, वन के लिए वंस होता है, ONE'। और जो आपका वाक्य वन से बन कराएगा तो प्राय यही गलती आती हुई है, ये फंडा है। आई प्रेफर कॉफी देन टी। आप जानते हैं प्रेफर के बाद बहुत सारे हैं, प्रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, रेफर टू, एल्डर टू, सुपीरियर टू, इंटीरियर टू, बहुत सारे हैं ये। प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है, जब तुलना होगी देन नहीं आएगा, यहाँ पर हम टू लगा देंगे। लिसन, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं वो अपने निश्चित प्रीपोजिशन के साथ आती हैं। ऐसे ही आप जानते हैं कि लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। लिसन टू व्हाट आई से, लिसन टू व्हाट आई से। आई एंड यू वेंट फॉर वॉक। भैया बहनों, जरूरी नहीं है सेंटेंस में एक ही गलती आपको आ रही है। मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा सेंटेंस को घटा बढ़ा करके गलतियां बढ़ी हुई हैं। पहली बात तो इसमें आई एंड यू में गलती है। देखिए, जब भी एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आते हों तो उनके दो नियम हैं। जी हाँ, इस नियम को अच्छी तरह समझ लीजिए आप। उसके दो नियम होते हैं। सामान्य अर्थ में आ रहा है तब 231, 231, 2, 3, 1 के क्रम में इन प्रोनाउन को रखा जाता है। 2, 3, 1, अर्थात पहले यू, फिर ही या दे और फिर आई या वी, 231। और यदि ये प्लूरल में यूज हो रहे हों या फिर इन्होंने किसी गलती को स्वीकार किया हो, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इन्होंने कोई गलती की हो, गलती स्वीकार कर रहे हो, या फिर इनका यूज प्लूरल में हो रहा हो, बहुवचन में हो रहा हो, तब भैया बहनों इनका क्रम 100, जी हाँ, जो बाद वाला एक है वो पहले आ जाएगा, 123 हो जाता है। यहाँ पर यू एंड आई वेंट फॉर और वॉक के पहले भी भैया ए आएगा। यू एंड आई वेंट फॉर ए वॉक। सिक लॉन्ग्स अबाउट हेल्थ। भैया सिक का मतलब सभी बीमार लोग। तो जब किसी एडजेक्टिव को हम वाइड स्कोप में यूज करते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं, तो उसके पहले दी लगा देते हैं। यहाँ पर दी सिक होगा, सिक का एस आप छोटा कर लेंगे, दी सिक। और चूंकि बहुवचन हो गया इसलिए लॉन्ग में से एस भी हट जाएगा। और लॉन्ग अबाउट नहीं होता, लॉन्ग फॉर है, बहुत तीव्र इच्छा करना, तो ये लॉन्ग के बाद फॉर आएगा। आपका वाक्य बनेगा द सिक लॉन्ग फॉर हेल्थ। बीमार व्यक्ति स्वस्थ होने की इच्छा रखता है, इच्छा करता है, उसके लिए बेचैन रहता है। शी रिटर्न्ड टू होम।
भैया घर के पहले कभी भी टू नहीं आता, होम के पहले टू नहीं आता। हाँ, अन्य कुछ नियम हैं जहाँ पर होम से पहले भी टू आता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि होम के पहले कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है तो यहाँ पर टू नहीं आएगा। शी रिटर्न होम, टू को यहाँ से हटा देंगे। ये सेंटेंस भी बहुत आता है। गिव मी ए ब्लोटिंग पेपर। ये ब्लोटिंग पेपर का प्रयोग भी जिस प्रकार से हम ब्रेड का प्रयोग करते हैं, हम उसके पहले ए नहीं लगाते। ये भी मटेरियल नाउन है, ये भी पदार्थवाचक संज्ञा है। जी हाँ, गिव मी ए ब्लोटिंग पेपर नहीं होगा, ए तो यहाँ से हटना ही हटना है। जैसे हम एडवाइस के पहले ए नहीं लगाते, ब्रेड के पहले ए नहीं लगाते, और भी कई हमारे ऐसे नाउन हैं जिनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो चूंकि ब्लोटिंग हमारा मटेरियल नाउन है, ए नहीं आएगा। दूसरी बात, फिर क्या करें? गिव मी ए पीस ऑफ ब्लोटिंग पेपर हो सकता है, गिव मी ए पीस ऑफ ब्लोटिंग पेपर। और यदि आप चाहें तो ए को हटा दें, कुछ भी ना लिखें। गुड न्यूज आर वेलकम। भैया गुड न्यूज ये वाकई बहुत आता है। न्यूज का प्रयोग जब हम हिंदी में बात करते हैं, समाचार आ रहे हैं, मैं समाचार सुन रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो समाचार हम हिंदी में बहुवचन में प्रयोग करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में न्यूज एक वचन में आती है। जब आप बैठे होते हैं टीवी पर और पापा मम्मी कहते हैं बेटे पढ़ो, तो आप कहते हैं न्यूज आ रही है, न्यूज आ रही है। आप न्यूज आ रही हैं नहीं कहते, या समाचार आ रहे हैं हिंदी में कहते हैं बस। तो न्यूज का प्रयोग एक वचन में होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है एस तो लगा रहेगा तभी तो न्यूज बनी, लेकिन आर हट जाएगा, आर का इज हो जाएगा। गुड न्यूज इज वेलकम। और भैया बहनों, आपकी ग्रामर संबंधी कोई भी समस्या है, आप निसंकोच 9927258969 पर किसी भी समय कॉल करके मुझसे अपनी समस्या हल करवा सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का हल करूं। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो। आई प्रेफर टू रीड देन टू राइट, ये वाक्य बहुत मोस्ट है। परफेक्ट के बाद टू आता है। अब समस्या ये आ रही है कि परफेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आ रहे हैं और देन का भी टू होना है, तो ये वाक्य बड़ा उटपटांग हो जाएगा। आई प्रेफर टू रीड टू टू। जी नहीं, ऐसे नहीं बनाना। जब इस प्रकार से प्रेफर के बाद में इन्फिनेटिव आ रहे हों तो उनको जीरंड कर लीजिए और देन का टू कर लीजिए, वरना टू की लाइन लग जाएगी और बाकी गलत हो ही रहा है। तो आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। जी हाँ, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। शी इज अफ्रेड फ्रॉम थीव्स। भैया अफ्रेड के बाद फ्रॉम नहीं आता, अफ्रेड के बाद ऑफ आता है। अफ्रेड ऑफ, शी इज अफ्रेड ऑफ थीव्स। आई गैव हिम ए चेयर टू सिट। आई गैव हिम ए चेयर टू सिट। देखिए, मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी। ये वाक्य कुछ अधूरा है इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि जो वस्तु जिस काम के लिए प्रयोग होती है उसके साथ क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए वो होना चाहिए। तो ये वाक्य बनना चाहिए आई गैव हिम ए चेयर टू सिट ऑन। आई गैव हिम ए चेयर टू सिट ऑन। जी हाँ, आप इस एक्सरसाइज को या आने वाली सभी एक्सरसाइज को भली बात समझिए, जानिए। उसके बाद अपने आप अपने नोटबुक पर वीडियो को म्यूट करके इनके आंसर लिखिए और फिर अपने आंसर को चेक कीजिए वीडियो को प्ले करने के बाद। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, आप निसंकोच मुझसे मालूम कीजिए। और अंतिम वाक्य, रिच हैज लिटिल सिंपैथी विद पुअर। भैया रिच का प्रयोग बहुवचन में हुआ है तो दी रिच हो जाएगा, सहक्रिया हैव हो जाएगी, लिटिल के पहले ए आएगा, अगला लिटिल आता नहीं है। सिंपैथी विद पुअर, और सिंपैथी का प्रयोग यदि वर्ब के रूप में हुआ है तो विद आता है, और यदि ये नाउन के रूप में हुआ भैया बहनों तो इसके बाद में फॉर आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंपैथी का प्रयोग नाउन की भांति हुआ है क्योंकि हैज के बाद आ रही है और इसके पहले लिटिल लगा हुआ है। तो वाक्य बनेगा द रिच हैव ए लिटिल सिंपैथी फॉर द पुअर। जी हाँ, पुअर के पहले भी दी लगेगा, ये भी बहुवचन में प्रयोग हुआ है।
सिंपैथी नाउन की भांति प्रयोग हुआ है तो फॉर लगाएंगे, और अगर वर्ब की भांति प्रयोग हुआ है तो विद लगाएंगे। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।